आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 5 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए हमारा, और थोड़े से हम एक्टिव भी हो जाएं। अर्रहमान अर्रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए जी। कौन सी आदत हम सीख सकते हैं अर्रहमान अर्रहीम से? जी, नेहा एहसान बिल्कुल सही। यशफा वेरी गुड। तलत रहमान। मदीहा शर्मीन। शेख इरफान रियाज। जी बिल्कुल ठीक। मारिया सलीम। जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना। वहु अल्लाहु। क्या तर्जुमा होगा इसका? वहु अल्लाहु। यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। तलत रहमान। जी सही, बिल्कुल सही। नेहा, मदीहा, शर्मीन, शेख इरफान रियाज। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। एक्सीलेंट। और वो अल्लाह है, बिल्कुल सही। इह दिना। इह दिना क्या तर्जुमा होगा इसका? इह दिना का तर्जुमा कीजिए। मारिया सलीम बिल्कुल ठीक। नेहा एहसान, तलत रहमान, शेख इरफान रियाज, यशफा। जी। आमना। मदीहा। अरमीन बिल्कुल ठीक। जी। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम अजान के अल्फाज जो हैं उनके मानी सीखेंगे, और उनकी मदद से कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज सीखेंगे। ग्रामर में ली, मिन और अन सीखेंगे। नए इशारे, नई चीजें। आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। और आज के सबक में सिर्फ 13 नए अल्फाज की मदद से हम कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 4084 अल्फाज सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला हम आज के सबक के इख्तिताम यानी सबक नंबर 5 के इख्तिताम तक 57 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 बार आए। यानी सिर्फ 5 घंटों में हम टोटल कुरान मजीद के 25% अल्फाज सीख चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए अब आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अजान सुनते हैं और उसके बाद इसका तर्जुमा देखते हैं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर सबसे बड़ा। अकबर जो है ये कंपैरेटिव वर्ड है, कबीर से अकबर। कबीर बड़ा, अकबर उससे बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जब ये लफ्ज आता है तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये हमेशा जब भी अल्लाह के लिए आएगा तो ये सबसे बड़ा ही आएगा। वरना अकबर का जो अरबी जुबान में लफ्ज है वो निस्बतन बड़ा है, लेकिन जब अल्लाह के लिए आएगा तो ये आएगा सबसे बड़ा। जैसे कसीर से अक्सर है, इसी तरह कबीर से अकबर है। और अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मुकाबला किसी से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज उसी की बनाई हुई है। अल्लाह ताला कुव्वत, इज्जत, शान शौकत और हर अच्छी सिफ्त में सबसे बड़ा है। आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही दिल से और तारीफ से कह सकेंगे कि ए अल्लाह आप कितने अजीमुल शान हैं। और आपका यकीन उतना ही बढ़ता जाएगा कि अल्लाह उससे भी बहुत बड़ा है जितना हम सब समझ रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला उससे बहुत बड़ा है, जो जितना हम तसव्वुर कर सकते हैं उससे भी बहुत बड़ा है। अगर फजर की अजान सुनकर मैं या आप सोते रहें तो हमने किसको बड़ा माना? किसकी हमने बात सुनी? अल्लाह की या अपने नफ्स की? यकीनन अपने नफ्स की। तो अजान सुनकर फौरन नमाज के लिए आना अल्लाह को बड़ा मानना है। अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह हमें तुझे ही अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की तौफीक दे, यानी अपने नफ्स, खानदान या लोगों की बजाय अल्लाह ही की बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे। इन सारी बातों का अपने ध्यान में रखते हुए और अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह अपने आप को ही बड़ा मानने की हमें तौफीक दे, प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगले 15 सेकंड आपके लिए।
जी, चैट बॉक्स में लिखिए अल्लाह अकबर का मानी क्या है। जी, नुजरत फातिमा बिल्कुल ठीक। अरमीना, रुज़मा, तलत रहमान, नेहा, मारिया, जी बिल्कुल ठीक। मदीहा, माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है किन किन चीजों में? एक से जायद जवाब। जी, आमना इरशाद ने भी बिल्कुल ठीक लिखा था। जी, बिल्कुल सही। डी भी बिल्कुल ठीक है। जी, डी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि एक से जायद जवाब है तो इसमें फिर आप लिखेंगे आल, यानी ए टू डी तमाम आ जाएंगे इसमें। जी। जी, अरमीन यासर बिल्कुल ठीक। अब अगले अल्फाज जो अजान के हैं वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अच्छा, ये अल्फाज ना आप, जी आमना इरशाद बिल्कुल ठीक, ये ध्यान से देखें। ये अल्फाज हम बार बार इस कोर्स में पढ़ेंगे। कहाँ, कैसे पढ़ेंगे ये इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं। अशहदु ला इलाहा, अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अशहदु, अशहदु का ये जो अलिफ है ना, ये मैं को जाहिर करता है। ये इंशाल्लाह आगे जाके हम सीख भी लेंगे ये कैसे मैं को जाहिर करता है, अभी आप सिर्फ याद रखने के लिए। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। शहादत से, शहीद से ये लफ्ज निकला है। शहीद भी जो कहा जाता है वो इसीलिए जो अल्लाह की राह में शहीद होता है ना, उसको शहीद इसीलिए कहा जाता है को अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हुए अपनी जान की कुर्बानी देता है, इसलिए उसको शहीद कहा जाता है। शहादत, ऐनी शाहिद का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। शाहिद का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, गवाही देने वाला। अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अन, के, ये जो अल्फाज है ना, अफ अलू, आबुदू, आउज, ये इस तमाम अल्फाज हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम में जो अलिफ है ना, ये हमजा जबर आ, ये मैं को जाहिर करता है। अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अन, के, ला इलाहा, माँ का मतलब भी नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है। इसके अलावा लम और लन का मतलब भी नहीं होता है। ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। लम का मतलब नहीं, यकीनन नहीं, हर मतलब बिल्कुल कंफर्म में नहीं, डिड नॉट। और लन हरगिज नहीं, विल नॉट के मीनिंग में आता है। और ये तमाम अल्फाज जो हैं, ये कुरान मजीद में 4340 बार है, यानी 5.6% अल्फाज जो हैं ये सिर्फ ये वाले चार अल्फाज है। अगर ये एक टेबल आपको ये याद हो जाता है, ये छोटा सा, तो आपको कुरान मजीद में आने वाले 5% से ज्यादा अल्फाज याद हो जाएंगे। इसका एक मैं आपको तरीका कार बताती हूँ। कोई भी ऐसा टेबल अगर आपके सामने आता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें और 24 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल का डिस्प्ले बना लें, उसको स्क्रीन सेवर डिस्प्ले पिक्चर बना लें। जैसे ही आप अपना लॉक स्क्रीन भी बना सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल ओपन करेंगे, जितनी दफा भी ओपन करेंगे आपके सामने आएगा, आप एक दफा उसको दोहरा लें, तो 24 आवर्स में वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप कोई और टेबल कर लें, और आहिस्ता 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 आपको तमाम वो याद हो जाएंगे। तो ये जो आपके अगले, आज के लिए आप ये कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप स्क्रीन सेवर बना लें 24 आवर्स के लिए, ये आपको याद हो जाएंगे। माँ का मतलब भी नहीं है, लेकिन माँ के नहीं के अलावा भी दो और मतलब है, क्या और जो। ला का मतलब भी नहीं है, लम का मतलब भी नहीं है, और लन का मतलब भी नहीं है। तो ला नहीं, इलाह, इलाह का मतलब है माबूद, और इलाह की जमा है आलिहातुन। अब हमने एक लफ्ज हमने पढ़ा था कि गोल ता जो है वो मुअन्नस की निशानी, हमने पिछले सबक में ये पढ़ा है। लेकिन एक चीज आपने अरबी पढ़ते हुए ये जहन में रखनी है कि अरबी में, बल्कि हर जुबान में, कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती। 99.9% तो हो सकती है, लेकिन 0.001% कुछ ना कुछ उसमें एक्सेप्शंस होगी। तो इसलिए हमने अपने जहन की एक खिड़की हमेशा खुली रखनी है कि कोई एक्सेप्शंस आ सकती है। तो ये गोल था जो, ये मुअन्नस के लिए नहीं है, ये इलाह की जमा है। तो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु, इल्ला कहते हैं सिवाय, मगर, सिवा, सिवा किसके? अल्लाह के। मैं गवाही देता हूं या देती हूं, ने के नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
اب الہ یعنی معبود کے تین اہم معنی ہیں، کون کون سے؟ نمبر ایک، جس کی پوجا اور پرستش کی جائے۔ نمبر دو، جو ضرورتوں کو پورا کرے۔ نمبر تین، جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے۔ اور ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، جس کی پوجا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اذان کے یہ الفاظ جب ہم دہراتے ہیں تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی صرف باتوں کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری باتیں اور میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں یا باہر آفس میں ہوں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اسی کو خالق، مالک اور رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ یہ جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی بات اور عمل دونوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوگوں پر، یعنی ہم مسلمانوں نے لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اور یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان میں یہ کلمات ہیں، ہر اقامت میں بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور ہر تشہد یعنی التحیات للہ میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنا یہ کام، اپنی یہ ذمہ داری بخوبی ادا کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ جی، الہ کا معنی ایک سے زائد جواب، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جی، نیہا احسان بالکل ٹھیک۔ طلت رحمان بالکل ٹھیک۔ شیخ عرفان ریاض، ماریہ سلیم، نزہت، وجیحہ، مدیحہ، یشفا، جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے۔ ارمین بالکل ٹھیک۔ مقدس بالکل ٹھیک۔ جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، بالکل ٹھیک۔ الا اللہ کے معنی بتائیں۔ نیہا احسان، یشفا، طلت رحمان، وجیحہ، ماریہ، ارمین، مدیحہ، شیخ عرفان ریاض، مقدس، آمنہ، نزت، شائستہ، جی بالکل ٹھیک۔ آمنہ، ارشاد، لبنہ، جی بالکل ٹھیک۔
अब अजान का अगला हिस्सा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। अशहदु, अभी हमने देख लिया, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ। अन्ना के, अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी के है। अन का लफ्ज जो है वो कुरान मजीद में 571 बार आया है, और अन्ना का मतलब जो है वो अन्ना का मतलब भी के है, वो कुरान मजीद में 359 बार आया है। यानी ये दोनों अल्फाज मिलाकर कुरान मजीद में तकरीबन 1000 से ज्यादा बार आए हैं। तो अगर आपको ये दोनों अल्फाज याद हो गए तो कुरान मजीद में आने वाले 1000 से ज्यादा अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। अशहदु अन्ना और अशहदु अन। अशहदु अन, उसको याद रखने के लिए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से आप उसको याद रख सकते हैं। एक लफ्ज है इन, वो भी इसी तरह से, इंशाल्लाह उसका मतलब है अगर, वो 691 बार आया। और इसी तरह से इन्ना, बेशक, उस इन्नल्लाह माअस साबिरीन हम अक्सर कहते हैं ना, ये 1534 बार है। ये चारों अल्फाज जिनमें सिर्फ हरकत का फर्क है, अन, अन्ना और इन और इन्ना, ये टोटल 3155 बार आए हैं। तो ये जो टेबल है, ये पहले एक मैंने आपको माँ और ला वाला टेबल दिखाया था, अब आपको एक अन, अन्ना और इन्ना वाला टेबल दिखा दिया। ये आप ये वाला टेबल पहले आज के 24 घंटे आप वो वाला लगा लें, कल वाले 24 घंटे में आप ये वाला टेबल लगा लें, आपको ये दोनों टेबल्स याद हो जाएंगे, और आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी जिंदगी याद रहेंगे। तो अन के, अन्ना भी के, इन अगर, और इन्ना बेशक, यकीनन। मोहम्मदन, मोहम्मद का तो मतलब ही ये है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब हमारे सामने आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम सबको दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, रसूल हैं अल्लाह के। यानी पहले गवाही दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अगली गवाही क्या देनी है? और फिर वही बात कि गवाही सिर्फ बातों से नहीं देनी है, गवाही हमने बातों के साथ साथ अमल से भी देनी है। चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं बाहर हूं, चाहे मैं ऑफिस में हूं, चाहे मैं बाजार में हूं, चाहे मैं अकेली हूं, चाहे मैं महफिल में हूं, लोगों के दरमियान में हूं, कहीं पे भी हूं, शादी में हूं, किसी तकरीब में हूं, घर में किचन में हूं, कहीं पे भी हूं, ना सिर्फ मेरी बातें बल्कि मेरा अमल भी ये गवाही दे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूचरा मानती हूँ। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक को बातिल की कसौटी को मानती हूँ, ना कि लोगों के पैमाने पे हक को बातिल को मानती हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे दूसरी कोई दलील नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ यही काफी है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद होनी चाहिए। इस सोच के साथ कि हम सबकी पसंद वही होनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने पसंद किया, प्रैक्टिस कीजिए। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगले 15 सेकंड आपके लिए। हैया अलस्सला, हैया अलल फला, हैया अला, हैया आओ, अला पर या तरफ। अला का मतलब पर होता है या ऊपर होता है। हम उर्दू जुबान में जैसे मैंने बताया कि तर्जमे की खूबसूरती के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते होते हैं। हैया आओ, अला पर। सलात, हम सबको इसका मतलब हमने पता है, नमाज। सलात की जमा है सलावात। अच्छा, हमने अब वाहिद जमा मुन्नस मुजक्कर मुन्नस पढ़ लिए में,
आप बताएं, सलात मुजक्कर है या मुअन्नस है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जी। सलात जो है मुजक्कर है या मुअन्नस है? क्या लग रहा है आपको? जी, मिर्जा बेग बिल्कुल ठीक। जी, यशफा बिल्कुल ठीक, मुअन्नस है। नेहा बिल्कुल ठीक, मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। ठीक है। अरबी में ज्यादातर, एक आध के अलावा ज्यादातर गोलता मुअन्नस के लिए, और इसकी जमा भी अलिफ ता के साथ आ रही है। और अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि गोलता और अलिफ ता जो है वो मुअन्नस की निशानियां। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। आमना, शेख इरफान, मदीहा, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। बिल्कुल सही। हैया अलसला, आओ तरफ नमाज के। हैया अला, आओ तरफ अलफला, नमाज के। ओ सॉरी, कामयाबी के। फलाह का लफ्ज जो है ना, ये कहीं कहीं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फलाह आखरत, फलाह दारैन। अब यहां पर ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर पर, बल्कि कहा गया नमाज की तरफ आओ, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी, और फलाह का रास्ता भी। फायदे बहुत होंगे, बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले दिल और दिमाग को फायदे। कौन कौन से फायदे हैं? नमाज एक कामिल जिक्र है। अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करने से हिदायत में, ईमान में और अक्ल हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आजादी मिलेगी। अभी हमने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी है, और आपने देखा है कि उसमें कितना कुछ है अगर हम सिर्फ उस पे ही गौर करें तो हमारा कुरान से ताल्लुक कितनी मजबूती से जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये तो है दिल और दिमाग के फायदे। जिस्मानी फायदे, वुजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आने जाने से वॉक होती है, उठना झुकना सजदा करना इससे वर्जिश है, वक्त की पाबंदी की आदत बनती है सबसे ज्यादा। मसलन सही वक्त पर सोना और उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान करना। इसके अलावा इज्तिमाई फायदे बहुत से हैं। मसलन जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होती है, उनकी खुशी और गमी की खबरें मिलती रहती हैं, वरना हर कोई अपने अपने घरों में बंद होता है, किसी को किसी की खबर नहीं होती। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि साथ वाले को साथ वाले की खबर नहीं होती। और वक्त जरूरत हम उनकी मदद कर सकते हैं। ताल्लुकात मजबूत होते हैं, मुआशरा बेहतर बनता है। सबसे अहम फायदा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होगी। अब अजान में खास तौर पर फलाह का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि इंसान नमाज को ये सोचकर नहीं आता कि मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, यानी मेरा कारोबार रुक जाएगा, मैं अगर अपना कोई काम रोकूंगा तो वो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये उस नादान शख्स की तरह है जो इसकी कोई चीज जो है वो पड़ी तो मशरिक की तरफ हो, और वो उसको ढूंढने मगरिब की तरफ चला जाए, यानी उल्टी सिमत में भागे। तो जो लोग नमाज की तरफ इसलिए नहीं जाते कि उनको नुकसान होगा, वो उल्टा अपनी फलाह यानी कामयाबी से दूर होते जाते हैं। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी फलाह की तरफ जाने की तौफीक दे, यानी हमें नमाज की तौफीक दे, नमाज की तरफ जाने की तौफीक दे। प्रैक्टिस करें, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगले 15 सेकेंड आपके लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई। मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि उसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर नहीं भी मानते तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है।
तुम्हारे आने या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता। ना आकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, जबकि उसकी पुकार पर लब्बैक कहने से तुम दुनिया और आखिरत की फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए मौत को याद रखिए। हदीस मुबारका है, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो जन्नत में दाखिल होगा। एक और जगह इरशाद फरमाया, करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलकीन करो। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10-12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ एक दो लोगों ने कलमा पढ़ा। एक लड़की जो हादसा का शिकार हो गई थी, जब उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने हल्की आवाज में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया और फिर मर गई। अस्तगफिरुल्लाह। अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा तो ही मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। यहाँ हम लेते हैं 30 सेकंड की एक ब्रेक और फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एक 30 सेकंड में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम बाद में लेंगे। जी, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी, मदिहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैंने आपसे ये पूछना था, जो आपने लेसन नंबर 1 के एमसीक्यू सेंड किए थे, जी, उसमें सबसे एंड पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए अल्फाज के मायने बताएं। तो इसका अन, अन, तुम का मायने पता है, लेकिन यहाँ है हम सब, मैं, वो सब, तुम सब, लेकिन इसका ये तो नहीं है। एक मिनट, मैं खोलती हूँ, वो चेक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा बताया? 12 सेकंड वाला है। तुम। जी, तुम, तुम सब। हाँ जी। हाँ जी। तुम सब, हम सब, मैं, वो सब। तो तो अंतुम का तुम सब होगा। मैम, बुक पे तो नहीं है ये। बुक में क्या है? आप सब। तुम सब और आप आप सब सब। एक ही बात है। ओके मैम, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चले हम ना अभी किसी इसका और क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम क्वेश्चन एंड पे ले लेंगे। अभी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके। लफ्ज की किस्में, और आज हम पढ़ेंगे 7 हरूफे जर। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग अपने हाथ खाली करें और मेरे साथ आप लोग इशारे करें। सब लोग करें प्लीज, अपनी अपनी जगह बैठे हुए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक दफा फिर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। जी, ये टेबल सबसे पहला कौन हैंड रेस करे, कौन करवाएगा? जी, यशफा आप करवाएं बेटे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्ला बेटा, एक्सीलेंट, माशाल्लाह से। ये टेबल, अगला टेबल कोई और करवा दे, हैंड रेस करें। जी वजीहा, आप करवाएं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जजाकल्ला, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अच्छा, ये टुकड़े हमने देखे थे कि कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, और ये का, की, के को वगैरह को जाहिर करते हैं। इनको हमने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मिलाकर प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले हमने रब्बू के साथ मिलाकर की थी। ये टेबल कौन करवाएगा? भी हैंड रेस, तारमीन यासिर, आप करवाएं। रब्बू उसका रब, रब्बू हम सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बू ना हमारा रब। एक्सीलेंट, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, हमने फिर उसके बाद मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका सीखा था। ये वाला टेबल कौन करवाएगा? अभी किसी और का भी हैंड रेस खड़ा हुआ था, शायद आई थिंक नुज़त थी। नुज़त, आई थिंक नुज़त ने किया था, अगर वो करवाना चाहे। जी जी नुज़त मैं। फातिमा, आप करवाएं। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा। हुआ मोमिन, हिया मोमिना। हुआ सालिह, हिया सालिहा। हुआ काफिर, हिया काफिरा। हुआ मुशरिक, हिया मुशरिका। हुआ मुनाफिक, हिया मुनाफिका। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। जी, अब एक और मुजक्कर से मुअन्नस का टेबल आ गया। कौन मैं कर करवाएगा? जी, कौन करवाएगा? अभी कौन बोला था? नुज़त फातिमा। अभी आपने करवाया ना, कोई और करवा दे अब। चलें ठीक। कोई और। जी, हिना नदीम, आप करवाएं। हुआ हिया रब्बुहु रब्बुहा दीनुहु दीनुहा किताबुहु किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा इस्मुहु इस्मुहा। जजाकल्ला। आप लोग ना हैंड रेज रखा करें ताकि मुझे पता रहे। मैं फिर बारी बारी जिन लोगों ने नहीं करवाया तो फिर उनको पहले मौका दे दिया करूं, और बाकी लोगों को फिर बाद में। ठीक है। अच्छा, अरबी में जमा बनाने का हमने एक तरीका पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो चैट बॉक्स में लिखें। जी वजीह रहमान बिल्कुल ठीक, नुज़रत फातिमा बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। तल्लत बिल्कुल ठीक, मदीहा बिल्कुल ठीक, सही लिख रहे हैं सब लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरमीन, यासिर, मुकद्दस, लुबना। वाव नून या यानून जोड़ दिया जाता है। हिया सोलिहा का मानी। जी, यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। नुज़रत बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तल्लत, मारिया, अरमीन, मदीहा, लुबना, वजीहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तेजी से नाम आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मुकद्दस बिल्कुल ठीक। शेख इरफान रियाज बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में सबसे पहले हम अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। जी, आमना भी बिल्कुल ठीक लिख रही हैं। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इस्म की निशानियां हम पढ़ चुके हैं, या शुरू में अलिफ ना लाम होगा, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर की तनवीन होगी, या आखिर में वाव नून या नून या अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम हम पढ़ चुके हैं, और आज से हम हर्फ पढ़ने का आगाज कर रहे हैं। हरूफ क्या है? इसम और फेल के अलावा हर चीज जो है वो हरूफ है। आज हम तीन हरूफ पढ़ेंगे।
ली, मिन और अन। आज के जो लफ्ज में हमने ली जो है वो हमने लिए, उसका मतलब है हमने वो लिल्लाही में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाही में, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ली का मतलब लिए। अच्छा, ये ली जो है, लाम जेर ली और लाम जबर ला दोनों सूरतों में आएगा। दोनों सूरतों में मतलब जो है वो सेम रहेगा। लिए, लाम जेर ली या लाम जबर ला, लिए। मिन जो है ये हमने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा था, मिन का मतलब से। अच्छा, अक्सर लोग मिन और मन को कंफ्यूज करते हैं। मन कौन होता है, मिन होता है से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आपको इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ एक नया लफ्ज है अन, जो हमने आज नया सीखना है, उसका मतलब भी से है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है। और उनको हम हरूफ को हम जोड़ेंगे हु हुम का कुम ना वगैरह से। जो हमने एक टेबल, हमने नया वो जो जमायर मुतसिला जो टुकड़े जोड़ कर आते हैं वो हमने सीखा था उसके साथ। ये देखिए आपके साथ, ये तीन हरूफ जो है, सात जमायर, छह आपके सामने और सातवां हा वाला जो इसके साथ मिलकर तकरीबन 5,000 बार आए हुए हैं कुरान मजीद में। सबसे पहले हम ली को लेंगे। ली हो या ला, दोनों सूरतों में ये कुरान मजीद में 1,361 बार आया है। इसको याद रखने के लिए आपने कैसे क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाही से, अल्हम्दुलिल्लाही से तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। तो लिए का लिए लाम ज़ेर ली, लिए। अब हम इसको टेबल के साथ जोड़कर, हम जमायरे मुतसिला का टेबल लेंगे, टुकड़ों का टेबल लेंगे, उसका जोड़कर पूरा एक टेबल बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सब अपनी अपनी जगह बैठे दोहराते भी रहे और इशारे भी करें, फिर आपकी बारी आएगी तो तब भी आप सब इशारे करते रहें। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। अब ये देखें, कुछ जगहों पे लाम जबर लाया है, कुछ जगहों पे लाम जेर लिया है। अराब के वो अगले हर्फ के अराब के हिसाब से आया हुआ है। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। अब ये देखिए, मैं अगर मतलब नहीं भी बोल रही तो मेरे इशारे आपको मतलब बता रहे हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। जी, कौन करवाएगा? हैंड रेज करो। जी, सबसे पहले यशफा करवाएं, बाकी लोग अपने हैंड रेज रखिएगा प्लीज। जी, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लेना हमारे लिए। जजाकल्ला। वजीहा रहमान। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जजाकल्ला। आमना बूटा। आमना बूटा, आज भी आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा। मैम नेट स्लो की वजह से ना, तो इस वजह से आवाज नहीं थी आ रही। चलें आपका। जी, लाहू, लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। जी, अमीन यासर, एक दफा आप भी करवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जजाकल्ला बेटा। लुबना, आपसे मैं अभी अगला वाला करवाती हूँ। जी, अब कुरान सभी के लिए, इसलिए उसकी तरफ हम इशारा करते हुए ये टेबल, अब ये सवाल जो आप करेंगे, यहाँ पे जो अलिफ जबर हमजा जबर आया ना, वो क्वेश्चन के लिए, क्या के लिए, ठीक है। अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए? अब ये से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कुरान मजीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए। अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है। अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है? नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए। अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? ना हम हाजा लना, जी हाँ ये हम सबके लिए। जी, लुबना लियाकत, आपका हैंड रेस था।
जी मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। अहाजा लहू। नाम हाजा लहू। अहाजा लहू। नाम हाजा लहू। अहाजा लका। नाम हाजा ली। अहाजा लकुम। नाम हाजा लना। जजाकल्ला सिस्टर। इसी तरह अगर आप उसके आगे वा लगा देंगे तो एक नया टेबल बन जाएगा। वा का मतलब और, वाला हूँ और उसके लिए वाला हूँ और इन सबके लिए वाला का, और आपके लिए वाली और मेरे लिए वाला कुम, और आप सबके लिए वाला ना, और हमारे लिए। आमना बूटा आप ये करवा दें। चलें यशफा आप करवा दें। वलाहु और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। जजाकल्ला बेटा। अब फा के साथ है फालाहू, पस उसके लिए फालाहुम, पस उन सबके लिए फाला का, पस आपके लिए फाली, पस मेरे लिए फालाकुम, पस आप सबके लिए फालाना, पस हमारे लिए। ये कौन करवाएगा? जी बजीहा आप करवाएं। फलाहू बस उसके लिए, फलाहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलाना बस हमारे लिए। जजाकल्ला सिस्टर। अगला लफ्ज है मिन, जिसको हमने याद करना है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। मिन का मतलब से। अब मिन को भी उसी तरह से हम उस टेबल से जोड़ के, जो टुकड़ों से जोड़कर पूरा टेबल बना लेंगे। मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। मिन्हु मिन्हुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जी कौन करवाएगा? वजीहा रहमान। पहले आप करवाएं, उसके बाद नुजरत आप करवाइएगा। जी वजीहा। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जजाकल्ला। नुजरत फातिमा आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जजाकल्ला। लुबना लियाकत आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जजाकल्ला। यशफा आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब जजाकल्ला। हमसे। जजाकल्ला बेटा। अरमीन आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जजाकल्ला। आमना बूटा आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जजाकल्ला सिस्टर। अगला लफ्ज है अन। अन का मतलब भी से है, फ्रॉम जैसे होते हैं ना, फ्रॉम वो। तो जैसे रजी अल्लाहु अनहु, सॉरी विद, मिन फ्रॉम है, और अन जो है विद, रजी अल्लाहु अनहु और रजी अल्लाहु अनहा हम पढ़ते हैं ना, ये वही वाला अन है। अनहु से, रजी अल्लाहु अनहु अल्लाह राजी हुआ उनसे, उससे सॉरी। तो अन का हम करते हैं टेबल, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे।
अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहु अनहुम, अंका अन्नी, अंकुम अन्ना, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जी कौन करवाएगा? आमना बूटा आप करवाएं पहले। चले लुबना आप करवा दें, लुबना लियाकत। अनहु उससे, अनहुम उनसे, उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना अन्ना हमसे। जजाकल्ला। वजीहा रहमान आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। यशफा आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। हिना नदीम आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम इन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। सिस्टर आप ना एक चीज सब लोग जहन में रखें, उन और उस होगा, क्योंकि इस और इन से ना मतलब चेंज हो जाएगा। उन और उस। आमना बूटा आप भी करवा दें। अनहु इससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अना हमसे। जजाकल्ला। अल्लाह उससे राजी हो, क्या होगा इसका अरबी में तर्जुमा? चैट बॉक्स में लिखिए। यशफा बिल्कुल ठीक, तल्लत, नेहा, मारिया, वजीहा, लुबना, अरमीन जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से सब लोग लिख रहे हैं। मदीहा, शाइस्ता, हिना, शेख इरफान, रियाज जी बिल्कुल ठीक। अब हमने सीखा था रब्बुहु से रब्बुहा। इसी तरह से लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से, लहू उसके लिए, लहू लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। एक दफा आप में से कोई करवा दे ताकि फिर हम आगे चलें। कौन करवाएगा ये? जी यशफा आप करवा दें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, लहू इस उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, उस मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। जजाकल्ला बेटा। जी अनहु का मुअन्नस बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। वजिया बिल्कुल ठीक, नेहा, मारिया, हिना, लुबना बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से, आमना, यशफा, मदीहा, शेख इरफान, रियाज बिल्कुल ठीक, अनहा। अब ये तीनों टेबल इकट्ठे आ गए, मुकद्दस बिल्कुल ठीक जी। अब आप में से कोई हैंड रेज करे और ये टेबल, तीनों टेबल इकट्ठे करवाए। जी कौन करवाएगा? यशफा के अलावा कोई और करवाए, जिसने अभी तक ना करवाया और वो करवाना चाहता हो। कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक ना करवाया हो लेकिन वो करवाना चाह रहा हो। मैं करवाती हूँ। जी आप कराएं तल्लत। जी। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, अनहु उससे, अनहुम उन सब से,
अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जजाकल्ला सिस्टर। जी, हमने सिर्फ 3 नए अल्फाज, बल्कि उनमें से भी सिर्फ एक नया लफ्ज था, लेकिन 3 नए अल्फाज ली, मिन और अन से हमने जो अल्फाज सीखे आज, वो कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 5,000 अल्फाज थे। अब बस हम एक टेस्ट में लेती हूँ आपका। मैं लफ्ज बोलूंगी, आप लोग अपने तौर पे उसका इशारा करेंगे और अपने जहन में उसका मतलब सोचेंगे, फिर मैं इशारा भी बताऊंगी और मतलब भी, फिर आप देखिएगा कि आपका मतलब ठीक था या नहीं। लाहुम, 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 उन सब के लिए। लाहुम, उन सब के लिए। अगला लफ्ज है मिन्ना, 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 हम सब से। अंकुम, 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 आप सब से। ये एक सेल्फ टेस्ट है, बस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम, अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। वही फार्मूला, यानी वही दुआ आपको मिली है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, यानी रब्बी जिदनी इल्मा। किसी चीज में ज्यादती की दुआ नहीं दी बताई गई, सिर्फ और सिर्फ इल्म में ज्यादती की दुआ बताई गई है, जो कि है रब्बी जिदनी इल्मा। हम हर क्लास के स्टार्ट में और इख्तिताम में ये दुआ पढ़ते हैं। हम हर दफा दिन में कई की बार ये दुआ मांगते हैं, लेकिन इस दुआ को भी उसी तरह से मांगे जिस तरह आप अपनी बाकी चीजों के लिए दुआ मांगते हैं। भीख के अंदाज में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए, सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर हमने 57 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। और हमारा जो सेल है वो तकरीबन 1/4 फिल हो चुका है। साथ होमवर्क नहीं भूलें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसलसल देख कर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने की किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना। अपने साथी से कोर्स की बातें करना। ऐसे साथी बनाएं जो इस कोर्स से रिलेटेड हो। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज मानी की शीट अपने फ्रिज, दरवाजे या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें। आपने इस सबक में जो सीखा, इसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह।